अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं और मैथमेटिक्स बहुत दिलचस्प भी है और आसान भी है। आज हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। ठीक है, गेट रेडी, तैयार हो जाइए आज का दिलचस्प ये टॉपिक सीखने के लिए। मल्टीपल्स, सबसे पहले हमने सीखना है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। लेट वी फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। 3 और 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो हम सीखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो आप 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, और 3 के मल्टीपल्स हैं जो मल्टीप्लाई करके आते हैं। 3 का मल्टीपल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इसी तरह आगे ये सारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई करके जो जवाब आते हैं उन्हें मल्टीपल्स कहते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 बताओ कौन से हैं। 5 10 15 20 25 30, ये इसके मल्टीपल हैं। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना, उसे मल्टीपल कहते हैं। अब आप देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम समझते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। लीस्ट का मतलब कम से कम। डिग्रीज पढ़ी है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। लिटल होता है, उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो लेस होती है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट, सबसे छोटा। जब दो चीज़ें होती हैं तो उनको लेस होता है। जब तीन चीज़ें हों तो उनमें जो सबसे, तीन या तीन से ज़्यादा हो तो उनमें जो सबसे छोटी होती है उसे लीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लीस्ट, सबसे कम। अब आप देखें, अब 3 और 5 के हमने मल्टीपल्स निकाले हैं, और 3 के मल्टीपल जो हैं वो आप देखें तो क्या है, 3 6 9 12 15 18 21, ये 3 के हैं। और नीचे क्या है, 5 10 15 20, ये किसके हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं। अब आप देखें जो ये सर्कल में है, रेड सर्कल के अंदर है, ये वो है 15। देखें 3 में भी है, 3 के मल्टीपल में भी है, और 15 5 के मल्टीपल में भी है। इसी तरह 30 जो है वो 3 के मल्टीपल में भी है और 5 के मल्टीपल में। तो ये दो चीज़ों में जो चीज़ होती है उनको क्या कहते हैं, कॉमन। कॉमन का मतलब है वो 3 में भी है और 5 में भी है, ठीक है। तो 3 में भी और 5 में कॉमन है। इस तरह 45 को देखें आप, ये भी 3 में भी है, उसके मल्टीपल में भी है, और 5 के मल्टीपल में भी है, ठीक है। अब ये 15 है, उधर भी है इधर भी है। 30 जो है वो 3 में भी है और 5 में भी है। 45 जो है वो 3 में भी है और 5 में भी है। तो ये कहते हैं कॉमन है ना, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल्स 3 और 5 के क्या हैं, 15 30 45। आगे भी हो सकते हैं, अगर और मल्टीपल्स निकालें तो शायद उससे आगे भी कुछ कॉमन होंगे फिर। तो हम इन तीन को देखते हैं, 15 30 और 45 क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं, जो 3 के मल्टीपल में भी हैं और 5 के मल्टीपल में भी है, ठीक। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 15। तो ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, ठीक है। तो जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनमें जो सबसे छोटा होता है उसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, या आम जानों में इसे LCM कहते हैं। अब हम एक और मिसाल लेते हैं, देखें 7 और 9 के हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं पहले। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उनके मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक। ये इसके इतने ज़्यादा मल्टीपल हैं, 7 14 21 28, वो 189 तक, और आगे भी जा रहे हैं ये, यानी 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, ये 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम 9 के मल्टीपल्स देखें तो 9 के हैं, 9 है 18 है 36 है 45 है, ठीक। आगे जो है 189 तक। अब आप इसमें देखें, ये जो रेड हमने सर्कल किया हुआ है जिनको, ये क्या है, ये वो कॉमन है जो 7 के मल्टीपल में भी हैं और 9 के मल्टीपल में भी हैं। वो कॉमन कौन से हैं, 63 126 और 189। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 63। तो ये क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो दो दो तो हो तो वो कंपेयर होता है,
3 4 या ज़्यादा हो तो उनमें से जो सबसे छोटा होता है उसे लीस्ट कहते हैं। जैसे आप घर में सबसे छोटे हो, हाँ, तो आप लीस्ट हो गए घर में, बाकी जितने घर वाले हैं बड़े हैं और आप सबसे छोटे हो। लीस्ट एज वाला जो है वो अब्दुल्ला है। अच्छा, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वो हमने मल्टीपल्स कर, एक और तरीका भी है और वो तरीका है फैक्टराइजेशन का तरीका, जो हमने पहले फैक्टर बनाने सीखे हैं ना, उस तरीके से हम करते हैं। देखें 54 है, इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 27 जार 54। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 27 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। कैसे होता है उसका ये देखना होता है कि ये इवन जो पहली पोजीशन है ना, ये अगर इवन हो, इवन आर्ट का पता है ना, इवन आर्ट का पता है, इवन नहीं है ना, 7 7 है तो 7 इवन नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से, फिर 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से हो जाएगा, 3 9 जार। अब ये 9 2 से होगा, नहीं होगा। अब फिर ये 3 से, 3 जार 9, अब फिर 3 से होगा, 3 1 जार। अब 1 सबसे छोटा है, इससे छोटा तो नहीं है, इसे मजीद तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो 54 के फैक्टर कौन से हैं? ये 2 3 3 और फिर 3। अब हम 144 के निकालते हैं, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा ना, इवन है चूँकि, 2 से डिवाइड हो गया तो 7 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 72 आ गया। ये 2 से हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 36 और 72, और इसी तरह ये फिर 2 से हो जाएगा चूँकि इवन है, और फिर 2 18 जार। अब ये फिर 2 से हो जाएगा, 2 9 जार, और फिर अब ये 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा? 3 से, 3 जार 9। आंसर नीचे लिख देते हैं। अब ये 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3। इसके कौन से फैक्टर हुए? 2 जो है 4 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। अब आप देखेंगे इन जो फैक्टर्स हैं इनको हम लिखते हैं। ये हमारे पास 54 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह 115 के जो फैक्टर हैं वो हैं वो जो पीछे हमने निकाले हैं। तो ये अब आप देखें इसमें से कौन से जो कॉमन है 54 में भी और 144 में भी। 2 कॉमन है, ऊपर भी है नीचे भी है। 3 ऊपर ये जो 3 है वो ऊपर भी कॉमन है और नीचे भी है। ठीक, इसी तरह ये 3 भी कॉमन है। ये जो कॉमन है हमने एक दफ़ा लिख लेने, 2 दफ़ा नहीं लिखने। ठीक, ये कॉमन जो है वो क्या 2 3 2 3 3, ये 2 और ये 3 और 3 देख लिए। ठीक, अब जो कॉमन नहीं है अनकॉमन है, वो अनकॉमन कौन सी है? 2 2 और 2। ये अनकॉमन है, ये भी एक दफ़ा लिख लेने। जो कॉमन है वो एक ही दफ़ा लिखने हैं, चाहे वो 3 दफ़ा हो या 4 दफ़ा हो, हमने एक दफ़ा लिखने हैं। जो अनकॉमन है वो एक दफ़ा लिखने हैं। इधर आप 3 देखें, ये भी अनकॉमन है, तो ये आपके भाई हमने लिख लिया 3 ये वाला, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 432। अब इनका ये एलसीएम निकल आया, 54 और 144 का एलसीएम 432 है। अब हम एक और तरीका भी है कि हम 54 और 144 को इकट्ठा जो है इनको फैक्टर बनाएंगे तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 27 जार 2 72 जार। ठीक, और अब ये 2 फिर 27 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 20 जो डिवाइड ना हो उनको उसी तरह ही नीचे लिख देते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको उसी तरह हमने नीचे लिख लिया। ठीक, उधर हमने 2 से फिर 144 को डिवाइड किया तो 72 आया। अब ये 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड एक भी नहीं होता, ना 27 है ना 9 है। अब ये 3 से डिवाइड हो गए, 3 9 जार और 3 3 जार। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 जार 3 1 जार। अब ये फिर एक 3 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा जो नहीं होता उसको उसी तरह नीचे लिख लेते हैं, 3 1 जार 3 और 1 को उसी तरह नीचे लिख लिया। तो ये इसके फैक्टर बन गए। ठीक, कौन से फैक्टर बने? ये देखेंगे 2 2 2 2 3 3 3।
इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आ गया। पहले दूसरे तरीके से किया था हमने, अब इसी तरीके आंसर एक ही आया 432। तो ये ज़्यादा आसान है कि एक ही वक्त में आप 2 हों या 3 हों या 4 हों, उनको आप फैक्टर बना लेते हैं और इस तरह जो है वो आंसर निकाल लेते हैं। अब आप देखें ये 220 है, 240 है, 260 है, तो इसको उसी तीनों को इकट्ठा एक ही दफ़ा करना है आपने। ये आपका होमवर्क है, आपने क्लास वर्क भी है और उसके बाद होमवर्क करना है। ये इस तरह हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसी तरह 7, 28 और 98 का एलसीएम इकट्ठा, तो अब हम इसको उसी तरह पहले 2 से, फिर देखेंगे 2 से होता है तो 2 से करेंगे, नहीं तो 3 से करेंगे, अगर 3 से नहीं होता तो 5 से करेंगे, नहीं तो 7 से कर लेंगे। ठीक, 9 से भी कर सकते हैं, 9 से नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम नंबर से करते हैं। ठीक, 9 प्राइम नहीं है, 3 3 9 होते हैं, तो वो उसके प्राइम का पता है ना, हमने पढ़ा था कि प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, 9 के 3 फैक्टर हो गए, 1 भी है, 3 भी है और खुद 9 भी है। तो जिसके 3 फैक्टर हों या 2 से ज़ायद हों वो क्या होता है, वो कंपोजिट होता है, वो प्राइम नहीं होता। तो ये आपका क्लास वर्क है और होमवर्क है बाद में। अब ये 220, 240, 260 का एलसीएम निकालना है, तो ये हम उसी तरह इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी तरह 7, 28 और 98 ये होमवर्क में आपने दोबारा करना है। ये इस तरह जो है वो एलसीएम यहाँ नीचे लिखना है कि आपने यहाँ अपने नोटबुक के ऊपर यहाँ से देख के इसका आंसर निकाल लेना है। एक ही वक्त में हम कर सकते। अच्छा, अब सवाल ये है कि एलसीएम हम क्यों कर पढ़ रहे हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा है? भी मैथ हम वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि मैथ क्या पढ़ने का फ़ायदा है जी, मैथ तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आपने अगर कोई भी मैथ के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, हर जगह मैथ इस्तेमाल हो रहा है। ये बिल्डिंग बनी है तो मैथ की मदद से बनी है। तो एलसीएम क्यों हम करें? जैसे ट्रैफिक की लाइट आप देखें सदर वगैरह में जाएं तो वहाँ लाइटें जलती है ना, कभी एक इशारा ऑन होता है, रेड हो जाता है, कभी दूसरा होता है। इसको बाकायदा प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग में एलसीएम निकाल के फिर उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। मसलन ये सवाल आपने ये करना है, ट्रैफिक लाइट्स एट जीपीओ, सदर में है ना जीपीओ। जीपीओ क्या होता है? जनरल पोस्ट ऑफिस। ठीक, जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ जो रखाना सबसे बड़ा होता है किसी शहर का, उसे जीपीओ कहते हैं। तो जीपीओ चौक में चेंज आफ्टर 30, 60, 90 और 120। जैसे ज़्यादा जिधर से ट्रैफिक आ रही होती है वो ज़्यादा देर के लिए खोलते हैं, जिसमें कम ट्रैफिक आ रही होती है उसको कम वक्त के लिए खोलते हैं। कोई रोड ऐसा होता है जिसमें बहुत ही कम ट्रैफिक आ रही होती है तो उसको और थोड़े वक्त के लिए खोलते हैं। तो एक कोई इशारा है जो रेड होता है या ग्रीन होता है, 30 सेकंड के बाद एक होता है, 60 सेकंड के बाद एक होता है, 90 सेकंड के बाद एक, 120 सेकंड के बाद, यानी 2 मिनट के बाद, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब बिल्कुल एक साथ, ठीक है, एक दूसरे के फ़ौरन बाद, एक आया फिर फ़ौरन बाद दूसरा फिर तीसरा। 9 AM 9 बजे अगर वो एक दूसरे के साथ बात शुरू होते हैं तो आप बताएं कि दोबारा वो कब उसी तरह से वो इस तरह एक दूसरे के बाद आ जाएंगे। उसका क्या तरीका होगा कि 30, 60, 90 और 120 का एलसीएम निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इतनी देर के बाद जो सेकंड होंगे तो सेकंड में या उनके मिनट और घंटे बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी देर के बाद ये दोबारा जो है वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के बाद चलेंगे। इस तरह के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एलसीएम की ज़रूरत होती है। इसी तरह ग्रुपिंग जब हम करते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या बुक्स की तकसीम करनी हो या नोट बुक्स देखनी है, तो मुख्तलिफ क्लास में मुख्तलिफ बच्चे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितनी नोट बुक्स चाहिए होंगी। देयर आर 16 बॉयज़ इन सेक्शन ए ऑफ क्लास 6, 24 बॉयज़ आर इन सेक्शन बी and 30 boys in section C. How many pencils
या नोटबुक या कोई भी चीज़ है हमें कम से कम चाहिए होगी ताकि उनको हम तकसीम कर सकें उनमें, जो उनमें पूरी पूरी तकसीम हो जाए। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 24 का, 16 का और 30 का, और वो जो जवाब आ जाएगा उतनी हमें नोटबुक चाहिए होंगी या पेंसिलें चाहिए होंगी। इसी तरह जो है वो, अगर आपने जैसे ये सवाल है, एक पहेलियाँ भी पूछते होते हैं ना, आई एम थिंकिंग अबाउट अ स्मॉलेस्ट नंबर, एक बहुत छोटे नंबर के बारे में मैं सोच रहा हूँ, और वो ऐसा नंबर हो जो डिविजिबल हो, यानी डिवाइड हो जाए किस पे, 29 पे, 58 पे और 116 पे। तो कैसे करेंगे, प्लीज़ हेल्प मी, क्या करना होगा? एलसीएम निकाल लेंगे 29 का, 58 का और 116 का। जो आपको आसान लगे ना, 3 तरीके हमने सीखे हैं, मल्टीपल का तरीका, फैक्टर बनाने का, हर एक अलग अलग बना के फिर उनमें से कॉमन निकाल लेंगे, और तीसरा जो है हमने कहा एक साथ उनके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक, इसलिए बच्चों को जब कहा जाता है ना इस तरह की, तो वो कहते हैं अच्छा ये एलसीएम, जो भी सवाल फैक्टराइजेशन का है ना वो समझते हैं एलसीएम है। एलसीएम असल में फैक्टराइजेशन के तरीके से निकालने का एक तरीका है एलसीएम निकालने का। तो 29 का, 58 का और 116 का हम एलसीएम निकाल लेंगे और इससे हमारा मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, ये एलसीएम जो है वो बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। फर्नीचर अगर हमने लेना हो मुख्तलिफ क्लासेस के लिए, हाँ, चीज़ को तकसीम या कुछ करना हो, तकसीम करना हो, ज़रब देनी हो, कोई एक कैसे जो इक्वली निकालते हैं, तो इस तरह आगे समझ। आज हमने एलसीएम पढ़ा है और हमने कहा है कि एलसीएम जो है उसके निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक मल्टीपल का तरीका है कि मल्टीप्लाई करें और फिर उनमें से कॉमन निकालें, फैक्टर बनाने का तरीका है। एक जो है वो फैक्टर ही है वो भी, लेकिन वो इकट्ठे हम फैक्टर बना लेते हैं, 3 रकमें हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी हो, ये सबसे आसान होता है। जो डिवाइड नहीं होता उसको उसी तरह नीचे लिख लेते हैं।